चीन के तियानजिन में हुआ शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन समाप्त हो गया है। सम्मेलन के घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई है। सम्मेलन में अपने उद्घाटन संबोधन में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने अमेरिका के आधिपत्यवाद पर सख्त संदेश दिया। वहीं पीएम मोदी ने आतंकवाद और संप्रभुता का मुद्दा प्रमुख तौर पर उठाया। भारत ने आतंकवाद को लेकर अपनी पोजीशन बहुत क्लियर कर दी है। भारत चाहता था कि आतंकवाद पर आम सहमति बनाई जाए। टेररिज्म पर जो डबल स्टैंडर्ड है उसे स्वीकार न किया जाए। तियानजिन घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र हुआ। ये भारत के लिहाज से बहुत बड़ी जीत थी। एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर पाकिस्तान एक सदस्य देश के रूप में मौजूद है और पाकिस्तान के बड़े समर्थक यानी चीन भी वहां मौजूद है, उसके बावजूद भारत ने अपनी बात बहुत क्लियरली और ताकत के साथ रखी और उसकी बात को माना गया। दूसरा सबसे बड़ा टेक अवे भारत और चीन के बीच रिश्तों का रीसेट है। एक बाधा थी पिछले साल जब रूस के कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई थी। तब से बातचीत शुरू हुई, लेकिन उस बातचीत को एक दिशा और क्लैरिटी की आवश्यकता थी, जो दोनों लीडर्स की मुलाकात के बाद आए हैं। पीएम मोदी ने कहा, ये रिश्ता म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट पर आधारित होना चाहिए। हम पार्टनर हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं। एशिया के दो बड़े पिलर्स, बड़ी इकोनॉमी इकट्ठा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन के सहमति जताते हुए कहा कि भारत और पुतिन के रिश्ते सिर्फ अच्छे नहीं बुरे वक्तों के भी हैं। उन्होंने दिसंबर में होने वाली भारत रूस शिखर वार्ता का जिक्र करते हुए कहा कि 140 करोड़ भारतवासी उनका इंतजार कर रहे हैं, जिस पर पुतिन मुस्कुराते हुए नजर आए। इससे साफ पता चलता है कि मैसेज अमेरिका के लिए ये है कि भारत उसके दबाव में चीन से अपने रिश्ते तोड़ने वाला नहीं है। उन्होंने यहाँ यूक्रेन के संघर्ष को लेकर भी पीएम मोदी ने बात की और कहा कि इस मुद्दे पर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष में शांति के प्रयासों का हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी पक्ष आगे बढ़ेंगे और शांति की ओर बढ़ने की ओर हर कदम पर हम आपको साथ हैं। शंघाई सहयोग संगठन को समिट के दौरान सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात कई वजहों से चर्चा में रही। तियानजिन, चीन में हुई इस बैठक में पुतिन के बगल में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव बैठे थे।